जैसे ही सनत कुमारों ने कहा कि आप भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हैं, आप कथा करो। अब नारद जी चूंकि मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि कथा एक ऐसी चीज है, अगर कोई यजमान बनकर कथा करवाता है तो उसका सिद्धांत ये होता है कि पति पत्नी दोनों बैठकर दिन में स्वल्पाहार लेकर 24 घंटे में एक बार भोजन कर। मैं ठाकुर जी की कथा सुनने आता हूं, 24 घंटे में एक ही बार भोजन आज से शुरू हो गया, 7 दिवस। अब आप लोगों ने कितने दिन का परित्याग किया या कितने समय के किया नहीं किया, ये आपकी आज्ञा है, लेकिन जो सिद्धांत है। तो नारद जी अब उनके कोई धर्म पत्नी तो है नहीं, क्योंकि कथा का प्रारूप ये है कि धर्म पत्नी के साथ पत्नी बैठकर कथा सुने, धर्म पत्नी अपने पति के साथ, क्योंकि भगवान जोड़े बनाकर भेजता है। बेटी बाद में आती है, बर उसका पहले आ जाता है। नारद जी सोचने लगे मैं कहां करूं कथा, कैसे करूं। सनत कुमारों ने कहा हरिद्वार में सुंदर गंगा जी का तट है और उस तट में आनंद नाम का एक घाट है, वहां कथा करो। और जैसे ही आदेश दिया वैसे ही हरिद्वार पहुंचे, तैयारी होने लगी, व्यास मंच बनाया सुंदर सा, और व्यास मंच के सामने आसन डाल दिए गए नारद जी के लिए। अब एक आसन पे नारद जी व्यास गद्दी पर विराजमान है, कौन? सनत कुमार। 3 आसन और डाल दिए गए, आह्वान किया गया, भक्ति महारानी आप आवो, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए हम नारद कथा करवा रहे हैं, इन ऋषियों से आप आइए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, जिससे आपके कष्ट की निवृत्ति हो जाए। आपके 2 पुत्र जो बूढ़े हो गए हैं, शायद भागवत भगवान की कृपा से वो नव यौवन को प्राप्त हो जाए। आह्वान किया गया, और जैसे ही आह्वान किया गया भक्ति देवी प्रकट हो गई अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ। लेकिन भक्ति देवी नजर आती हैं तो केवल नारद भगवान को या सनत, और किसी को नहीं। अब जैसे ही संसार में शोर हुआ, अरे सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करवा रहे हैं, सनत कुमार जी कथा का वाचन करेंगे, नारद जी श्रोता बनेंगे, पूरे संसार में हल्ला मच गया। अब जैसे ही हल्ला मचा तो संसार के ऋषि मुनि सब भाग खड़े हुए, और वो हरिद्वार एक कुंभ के वातावरण में बदल गया। हजारों की तादाद में संत भागते चले जा रहे हैं, और ये 2021 जो शुरू हो चुका है, इसमें हरिद्वार जी में कुंभ है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यात्मानंद गिरी जी महाराज, मैं उनके चरणों में आपको 5 मार्च से 26 अप्रैल तक लगातार मिलूंगा ईश्वर चैनल के माध्यम से, आप लोग देखिएगा। और हमारे गुरुदेव जिनके जीवन में एक ही उद्देश्य है, गरीब बेटियों को निकालकर समाज से उनको विदा करना, एक महान कार्य कर चुके हैं हमारे गुरुदेव। अभी तक कथा कर के माध्यम से 750 बेटियों को विदा कर चुके हैं। हो सकता है किसी भक्त ने संस्कार चैनल पे, आस्था पे कार्यक्रम देखा हो, मैं अपने गुरुदेव के साथ ही रहता हूं।
यहाँ 3 कथाएं हैं लखनऊ में लगातार। उसके बाद मैं गुरुदेव की शरण में पहुंच जाऊंगा। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आपके समाज में अगर किसी पुत्री का वो पिता है, वो माता है जिनके पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, विवाह कैसे करें? ऐसे परिवार आपके समाज में कहीं भी आपको नजर आ जाए तो आप केवल ये करिए कि वो बेटी के घर वाले माता पिता घर ढूंढ लें, बर ढूंढ लें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मैं करा दूंगा। 26 अप्रैल को सामूहिक विवाह होगा 61 बेटियों का, क्योंकि हमारे गुरुदेव श्री 61वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में 61 बेटियों का कन्यादान होगा और विवाह होने के पश्चात 31,000 रुपए का सामान उस बेटा और बेटी को दिया जाता है। वो लेकर अपने घर आएगा, रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें साधन ये है कि दोनों परिवारों के राशन कार्ड, फोटो, और जैसे कोई शहर की बेटी है तो किसी सभासद को लिखना पड़ेगा, एफिडेविट पे कोर्ट से बनवाना पड़ेगा कि हाँ ये परिवार गरीब है और इनको इसकी आवश्यकता है। लड़के की तरफ से एक कोर्ट के द्वारा एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम इस सामूहिक विवाह में जो श्री महामंडलेश्वर जी के द्वारा ये कार्यक्रम स्थापित किया जा रहा है, मैं इसमें विवाह कर रहा हूं और मैं अपने जीवन में कभी भी इस परिवार से ना ही दहेज मांगूंगा, ना किसी प्रकार इस परिवार की लड़की को कोई तरीके से प्रताड़ित करूंगा। ये उसको कोर्ट से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर किसी गांव की बेटी है तो आप प्रधान जी से लिखवाइए और इसी तरीके से गांव के बेटे को भी ये कोर्ट के द्वारा एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम कभी भी लड़की को उसका परित्याग नहीं करेंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं और ना ही कभी दहेज की मांग। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो नारद जी ने, जैसे ही नारद जी के विषय में सबको पता लगा, बहुत से ऋषि मुनि धीरे धीरे हजारों संत वहां पहुंचे, जिनमें मुख्य ऋषि कौन है? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, विप्लवाद, योगेश्वर, व्यास और पाराशर, छायासुख, जाजली, जन्नू, ये संसार के प्रधान ऋषि और मुनि हैं। ये सब पहुंच गए हरिद्वार कथा सुनने के लिए। अब एक कुंभ जैसा वातावरण बन गया। अब सनत कुमार जी भागवत जी की कथा सुनाने लगे और जैसे ही महिमा गाई, जिस तरीके से आप सुनते चले आ रहे हैं, मेरे कलेजा सनत कुमारों ने भागवत की महिमा का वर्णन जैसे ही किया, नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया, ऋषिवर मेरे को मन में एक प्रश्न आ रहा है कि संसार का कोई भी व्यक्ति अगर भागवत की कथा सुनकर मुक्ति पाता है, अच्छा है, कोई बहुत बड़ी या आश्चर्य की बात नहीं। कोई ज्ञानी पुरुष भागवत की कथा को सुनकर अगर मुक्ति पाता है, अच्छी बात है, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से उसकी मुक्ति हो जाती है? ये प्रश्न किया। सनत कुमारों ने बहुत सुंदर एक व्याख्यान दिया और सनत कुमार जी ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया और जिसकी मनोवृत्तियां सदैव पाप पूर्ण रही,
जिसने अपने जीवन में सदैव पाप ही किया और पाप करते करते यदि वो मर गया और प्रेत बन गया, अगर भागवत की कथा उसे भी सुनाई जाए तो उसको भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब सनत कुमारों ने ऐसा कहा, नारद जी ने कहा कि महाराज ये बात मेरे समझ में नहीं आई। बोले क्यों? अरे कोई भक्त कथा सुन ले उसको मुक्ति मिल जाए, अच्छी बात है। कोई ज्ञानी कथा सुने उसको मुक्ति मिल जाए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपकी ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि जो मरने के बाद पाप करते करते मर गया, अगर मरने के बाद भूत प्रेत बन गया उसको भी मुक्ति मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तब नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर व्याख्यान सुनाया और कहा कि नारद जी, कैसे प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो जाता है। मैं बताता हूं, और यहीं से कथा शुरू होती है। किसकी? धुंधकारी और गोकर्ण की कथा। क्योंकि भागवत की कथा पा सकता है श्रीमद् भागवत की कथा से। नारद जी को आश्चर्य हुआ और सनत कुमार जी ने तुरंत एक दृष्टांत दे दिया। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्वपत्तन्मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत बड़ा सुंदर नगर है और उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस नगर में बहुत संपन्न और संभ्रांत व्यक्ति निवास करते हैं और उसी नगर में एक पंडित जी बात करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का जो आध्यात्मिक विश्लेषण है, जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया, वही आत्मदेव है। पंडित जी बहुत प्रिय बोलना उनका धर्म है। मित वियासी, मीठा बोलते हैं, सभी लोगों से प्रेम करते हैं, पांडित्य कर्म करते हैं। उनकी भार्या कौन है? पंडित जी हैं आत्मदेव। और आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको समझाया, जिसने अपनी आत्मा में ब्रह्म का दर्शन कर लिया, वही आत्मदेव। और उनकी पत्नी जिनका नाम है धुंधली, जथा नाम तथा गुण। अब धुंधली देवी, इनकी बड़ी भारी महिमा है, बड़ी कृपा है भगवान की, बड़ी विशेषताएं हैं इनमें। और धुंधली देवी पे जो उनके पास जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं बहुत भाग्यमान स्त्री को ही मिलती हैं, सबको नहीं मिलती। और हम तो यही कहेंगे कि भगवान ये विशेषताएं किसी माता बहना को ना। अरे भैया ये बताओ कि जब हमारे जीवन में कोई अच्छी बात ही ना है तो याते जीवन से क्या फायदा है? जीवन ऐसा हो कि लोग मरकर भी याद करें। और संसार में इंसान की अच्छाई बुराई का पता उसके जाने के बाद ही पता लगता है। तो धुंधली देवी, अब विशेषता क्या है? पंडित जी तो बेचारे, क्योंकि उनकी यजमानी है, यजमानी में चले जाते हैं, सवेरे निकल गए। ये क्या करती हैं? पंडित जी जब तक रहते हैं तब तो उस हिसाब से अब वो गई। अब कभी इस पड़ोसी से झगड़ लिया, कभी उस पड़ोसी से, कभी इसको गाली दे दी, कभी उसको
कभी इसको घर में बुला लिया, कभी उसको बुला लिया, ये सब काम है, ये विशेषताएं हैं। और उनकी विशेषताएं आप ना सुनो, वही अच्छा। काऊ स्त्री की अच्छी बातें ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें ही स्त्रियों में जल्दी जो है उपज पैदा हो जाए। जा हमारे हम धुंधली देवी की सारी विशेषताएं कहूं नहीं बतावे। अब शाम होती है, देखिए जैसे पंडित जी आते हैं दरवाजे पे, उन्हें पता है कि पंडित जी 5 बजे आएंगे, लोटे में जल ले लिया, खड़ी हैं दरवाजे पे। उस समय ऐसा लगता सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। अब पति पत्नी जहां विपरीत हो जाते हैं, उस घर की बड़ी पोजीशन खराब होती है। और जिस घर में पति पत्नी दोनों पूजा पाठ करते हैं, हरि नाम स्मरण करते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उस घर का वातावरण अपने आप राममय होता चला जाता है। पंडित जी हैं, उनकी पत्नी है, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं। अब पंडित जी ने गैया पाली। अब गौ पालते पालते उनको कई वर्ष हो गए, लेकिन उसने भी, वो भी बांझ हो गई। घर में तुलसी का बिरवा लगाया, जब लगाते हैं खूब सींचते हैं, पानी देते हैं, लेकिन पौधा सूख जाता है। सनातन धर्म का नियम है कि तुलसी का बिरवा हर हिंदू के घर में अवश्य होना चाहिए। और जल्दी जल्दी लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, माताओं का भी हो जाता है, पुरुषों का भी हो जाता है। तुलसा जी की परिक्रमा करो 7 रोज। आपके गमले में अच्छी बात है, गमला किनारे रखा है, थोड़ा सा खिसका लीजिए उसको कि आपकी परिक्रमा लग जाए। और पूर्वाभिमुख खड़े होके परिक्रमा करो 7, प्रणाम करो सिर रख के। यही तो समस्या है, क्योंकि प्रणाम करने का नियम लोगों ने चेंज कर रखा है। प्रणाम भी करते हैं तो पैरों का नहीं करते, घुटनों का। तो तुलसा मैया को कौन सिर रख के प्रणाम करे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसका प्रतिफल आपके जीवन में खुद ही देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी। नियम है, संयम है। तुलसा जी भी सूख जाती हैं। अब जिसको पड़ोसी अच्छे मिल जाएं, वो भी बड़ा भाग्यशाली होता है। और अगर विपरीत मिल जाए तो वो जब तक आपको उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक उन्हें चैन भी नहीं पड़ेगा। अब पंडित जी तो बेचारे सीधे साधे हैं, लेकिन क्या है, पड़ोसी उनके ऐसे हैं। क्या चक्कर है पंडित जी, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारे कोई पुत्री नहीं है, गऊ तुमने पाल रखी है इतने दिनों से, ये बांझ है, ना कोई बछड़ा ना कोई बछिया, तुम तुलसा जी लगाते हो वो भी सूख जाती है। पंडित जी बेचारे क्या करें, लोगों के ताने सुनने लगे। अब पंडित जी तो, क्योंकि उनमें कहीं भी भगवान के प्रति बनावटी प्रेम नहीं, ये उनके कर्मों का फल है। संतान न होना ये हमारे कर्मों का फल होता है। अब पत्नी में बनावटी प्रेम है, जबकि राम जी मेरे क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिल छद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन से मोहि पावा, निर्मल मन जन सो
मोहि पावा, मेरे मन जन मन से मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे वक्त तो राम कथा नहीं चल रही, लेकिन कहीं कहीं पे राम जी को लाना पड़ता है कृष्ण कथा में, विशेषताएं बताने के लिए, गूढ़ रहस्य बताने के लिए रामचरितमानस को लाना पड़ता है कहीं कहीं पे चौपाई के स्वरूप को। भगवान तो कहता है कि मुझे बनावटी प्रेम पसंद नहीं है, मुझसे प्रेम करो निष्कपट भाव से। और धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं है, तो जिसका मन पवित्र नहीं है तो वो भैया बनावटी प्रेम करेगा ही। पंडित जी बड़ा दुखी हो गए पड़ोसियों के ताने सुन सुन के, और एक दिन वो ब्राह्मण अपने घर को छोड़कर चला गया। कहां? वन में। अब देखिए वन में चले गए, विचारधारा क्या है कि जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं घर से, यहां से वन से घर वापस नहीं जाऊंगा। बैठे हैं वन में बैठे हैं, उधर से कुछ संत जो जिन सन्यासी स्वरूप है, मैं भी सन्यासी परंपरा में निरंजनी अखाड़े से, और जैसे ही संत आए तो उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जिसके मुखार बिंद पे दुख ही दुख झलक रहा है। संतों ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वयस्य दुखस्य कारणम। पंडित जी आप काहे रोते हैं? अरे आप तो कोई बहुत बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण लगते हैं, क्या तकलीफ है आपको, मुझे बताइए। तब उन ब्राह्मण ने क्या कहा, किम ब्रवीम ऋषे दुःख्यम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोन्न मुपभुंजते। क्या बताऊं? पंडित जी संतों के चरणों में गिरकर रोने लगे। मैंने जो पाप कर्म किया है उसका भोग भोग रहा हूं। मेरे द्वारा मेरे हाथों की दी हुई चीज मेरे पितर स्वीकार नहीं करते। मेरे घर में मेरी गौ बांझ हो गई, तुलसी का बिरवा लगाता हूं सूख जाता है, घर में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। आज इस वन में आप संतों का दर्शन हो गया, मैं एक ही बात चाहता हूं आपसे। क्या चाहते हैं? आप मुझे पुत्र दीजिए। सीधे कह दिया, पुत्र प्राप्ति का मुझे वरदान दीजिए। और जब तक आप पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा, यहीं सर पटक पटक कर आपके सामने अपने जीवन को समाप्त। अब संत लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, हम लोग तो अपने भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे वृंदावन से अयोध्या, अब ये पंडित जी अगर हमारे सामने मर गए तो ये ब्रह्म हत्या हम संतों को लग जाएगी। संतों ने बड़ी अच्छी बात कही, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। पंडित जी आपके मन में जो ये पुत्र की कामना है ये बिल्कुल बेकार, एकदम अज्ञान रूपी कामना है आपको। क्यों?
अरे आपके पुत्र हो जाता अच्छी बात थी, नहीं हुआ उससे भी अच्छी बात है। क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? संतों ने कहा कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि पुत्र अगर पुत्र बनकर रहता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही पुत्र जब कुपुत्र हो जाता है तो माता पिता का जीना दुश्वार हो जाता है। इसलिए, और मैंने तो आपके मस्तिष्क की रेखाएं देखी हैं, 7 जन्मों तक आपके पुत्र का कोई भी योग है ही नहीं, फिर क्यों ऐसी कामना करते हो? आप ब्राह्मण हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, ये अज्ञान की बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती। अब जैसे ही संतों ने इस प्रकार कहा, और एक बात और सुंदर कही संतों ने, अरे तुम्हारे पुत्र नहीं है, कोई बात नहीं, ये संसार के जितने भी पुत्र हैं ना, वो एक ना एक दिन तुम्हारा साथ अवश्य छोड़ देंगे, लेकिन तुम कन्हैया को अपना पुत्र बना लो, जो आज से लेकर 7 जन्मों तक तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। कृष्ण को अपना पुत्र बना। और भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे कोई संबंध स्थापित कर लो, तुम उस संबंध में पीछे हट जाओगे, लेकिन मैं कभी नहीं हटूंगा। और ये सच्चाई है कि प्राणी ब्रह्म से भी किया हुआ वचन तोड़ देता है, लेकिन भगवान कोई वचन नहीं छोड़ते। यही तो नर और नारायण में फर्क है। और भगवान ने तो अपनी प्रतिज्ञा में कितनी सुंदर बातें कही, तू मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो दे, तेरे सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना। बहुत सी बातें, बहुत तरीके से समझाया संतों ने, लेकिन पंडित जी को कुछ नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा, ए बाबा जी, ये वेद वेदांतों की ज्ञान की बात सुनाना मुझे बंद कर दो। मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र अगर दे सकते हो तो दो, वरना मैं अपने प्राणों का परित्याग तुम्हारे ही सामने कर दूंगा। संत बेचारे परेशान हो गए। संतों ने कहा, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सएव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। संतों ने कहा, जैसी हम ममता ये संसार से करते हैं, अगर वैसी ममता हम कृष्ण से करने लगे तो क्या क्या मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। पंडित जी ने पुनः कहा, मुझे वेदांत की बातें मत सुनाइए। संतों ने सोचा, कर्मकांडी ब्राह्मण है, उनको दया आ गई, अपनी झोली से एक फल निकाला, दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। बड़ी खुशी से वो फल लेकर घर आए। अरे देवी, तुम कहां हो? आवाज दी, आ गई। जी पंडित जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, लो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद के रूप में ये फल लाया हूं, खा लो, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी बेचारे सरल हैं, उन्होंने पत्नी को फल दिया। फल देकर, इसमें क्या तुमको नियम अपनाना है, नियम बता दिए। पंडित जी फल देकर चले गए। अब धुंधली देवी ने मन में क्या सोचा, हरे राम, ये गर्भ धारण करना ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी सारी सुंदरता खराब हो जाएगी। और अगर सुखदेव जी महाराज जी की तरह अगर 12 वर्ष का गर्भ रह गया तो फिर पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। सोचा क्या करूं, अपनी एक सहेली को बुलाया। सहेली को बुलाया, सहेली आई।
अब जैसे लोग होते हैं वैसी उनकी सहेली भी होती है। जैसे कहावत है, चोर का दोस्त चोर ही होता है। अब आप ये ना कह देना कि मतलब तो क्या कन्हैया जी के सारे दोस्त चोर हैं, ये मत कह देना। मेरे कृष्ण की चोरी में तो सार है। भगवान ने जो कुछ किया उसमें कुछ न कुछ सार है। और ग्रंथों के गूढ़ रहस्य पे जो लोग चले जाते हैं उनको समझ में आ जाता है। कई तरीके के गलत विचार आए धुंधली देवी के मन में। सहेली ने सलाह दी, देखिए तुम चिंता क्यों करती हो, कोई व्यवस्था करेंगे, कोई नाटक करेंगे, और तुम पंडित जी से ये कहती रहो कि हाँ हमारे पुत्र होने वाला है, हम पुत्र और गर्भवती बनने का नाटक। अब सोने पे सुहागा, उतनी देर में उनकी एक बहना आ गई। अब बहना जब आ गई, बे गर्भवती, बे बिचारी गरीब, उनके 6 बच्चा पहले से। अब उन्होंने जब सारी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, अरे दीदी तुम परेशान क्यों होती हो, मेरे तो पहले ही से 6 हैं, 7वां ये होने वाला है। तुम्हारे यहाँ धन बहुत है, बच्चा नहीं है, हमारे यहाँ धन की कंगाली, बच्चे बहुत हैं, ये 7वां हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमें थोड़ा सा धन दे देना। उन्होंने बहुत अच्छी बात है। अब बोली तुम पंडित जी के सामने गर्भवती होने का नाटक करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अब बहन बस गई घर में, धुंधली देवी उन्हें माल बना बना खिला रही है, क्योंकि गर्भ में एक पुत्र पला। अब दोनों बहनों ने देखा कि क्या फल खाने से पुत्र होता है। संतों की परीक्षा लेने के लिए इसका एक प्रयोग किया। क्या किया? उस फल को गऊ को खिला दिया। कुछ समय के बाद उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र पैदा हुआ, और धुंधली देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब जैसे गर्भवती महिलाएं, उनको कष्ट होता है, शोर मचाती हैं, सेम वही बात है। उन बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन पुत्र बहन के पैदा हुआ, दे दिया धुंधली को और धन ले लिया। वो चली गई अपने घर। इधर जिन गौ माता को वो संतों का प्रसाद खिलाया गया था, समय आने पर गौ मां ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन कान गाय जैसे, केवल इतना फर्क है। अब पुत्र हुआ। जब पंडित जी को पता लगा, बड़ी खुशी मनाई, आए नामकरण संस्कार की बात आई, तो उन्होंने कहा बड़ी भगवान की कृपा, संतों की कृपा कि पुत्र हुआ, मेरा नाम आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। अब धुंधली ने कहा वाह जी वाह, 9 महीने से कष्ट हम उठा रहे हैं और नाम रखोगे अपने से जुड़ता हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। देवी तुम क्या चाहती हो? मैंने 9 महीने कष्ट उठाए हैं, तो नाम मेरे पुत्र का मेरे जैसा, उनने कहा तुम रख लो, तो उन्होंने कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। उन्होंने कहा देवी तुम्हारी इच्छा, जो जैसा तुमको ठीक लगे वैसा कर लो। क्योंकि जो सरल पति होते हैं वो बेचारे अपने आप सरेंडर कर देते हैं। ये हमारे समाज की भी बात है। और जो देवियां सरल होती हैं वो भी अपने पति के आगे सरेंडर कर देती हैं। लेकिन ये सरेंडर वाला चक्कर हमको नहीं अच्छा लगता।
क्योंकि सरेंडर को सिलेंडर से जोड़िए, आपको खुद पता लग जाएगा। बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। सरेंडर को सिलेंडर, सिलेंडर कौन सा? जिसपे आजकल भोजन बनता है। वैसे तो लोगों के भोजन ही नहीं बनता, खाना बनता है। हमारे श्री धाम वृंदावन में कहीं भी खाना नहीं बनता है, भोजन बनता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यहाँ जितनी माताएं बैठे हैं कौन भोजन बनाती है? जरा हाथ उठाओ। देखा? अब सोच समझ के सोच रहे झूठे ही उठा दे, तो एक आदमी ने उठा दिया। अच्छा देखिए वो उन्होंने उठा दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए तालियां बजा रहा हूं कि आप भोजन बनाती हैं। भोजन और खाना में बहुत फर्क है। अब इस बात को मैं पुनः आगे समझाऊंगा और कोशिश करिए। सभी माताओं बहनों से मेरा विनम्र निवेदन कि अपने घर में भोजन बनाना छोड़ दो, खाना बनाना छोड़ दो, भोजन बनाना शुरू कर दो। क्यों? ये बात मैं आगे बढ़। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। समय बीता, धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। लेकिन आत्मदेव जी ने जो गौ माता के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ, जिसका शरीर एक पुरुष के समान है, कान केवल गौ के समान है, तो आत्मदेव जी ने उनका नाम गोकर्ण रख दिया। और जब ऐसा हुआ, आगे गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण जी महाराज एक महान विद्वान बन गए और धुंधकारी महाखला, महाखल ये शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें संसार के सारे अवगुण आ जाएं। वो अवगुण कौन से? शराब पीना, जुआ खेलना, मांस मदिरा का प्रयोग करना, चोरी करना, वेश्यावृत्ति, ये सारे अवगुण जिसमें आ जाए उसको महाखल कहा जाता है। महाखला ये संस्कृत भाष्य। अब इतना जब करने लगा, पंडित जी महाराज को बहुत कष्ट हुआ, मारता पीटता, रोज शराब पी कर आता है। पंडित जी एक दिन परेशान हो गए और रोने लगे, कहने लगे कि इससे तो मीना पुत्र के ही मैं अच्छा था। आ गई संतों की बात। संतों ने पहले समझाया लेकिन नहीं मानी। और जब आत्मदेव जी को लगा कि अब इस घर में मेरा रहना किसी भी कारण अच्छा नहीं है,
रात में बैठे हुए रो रहे थे। गोकर्ण जी आए और अपने पिता को जब रोते हुए देखा तो गोकर्ण जी महाराज जी ने सुंदर ज्ञान भरी बातें आत्मदेव जी को सुनाई। और क्या कहा? तस्याग्रहं समालोक्यम् जी आत्मदेव जी को सुंदर उपदेश दिया। देहेस्त्रिमां सरुद्रे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी मैं तो केवल एक ही बात कहता हूं और वो ये कि शरीर के प्रति हमारा जो मोह है वही गलत है और मोह की वजह से हमारे मन में आगे का मोह, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, लेकिन ये सब बेकार। सुंदर ज्ञान की वेद वेदांती परिभाषा में जब आत्मदेव जी को समझाया, आत्मदेव की समझ में आ गया कि हम ये बिना मतलब की जो ममता फैलाए बैठे हैं अपने हृदय में जिस पुत्र के लिए, और वही पुत्र मेरे घर की क्या दशा कर रहा है, मुझे घर छोड़ देना चाहिए। और गोकर्ण जी के सुंदर उपदेश को ग्रहण किया, चले गए और वन में जाकर 10वें स्कंद का पाठ किया, भगवान कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समाप्त कर दिया। अब पिताजी चले गए, मैया रहे। अब मैया ने देखो अपने जो मैया अपने पति के साथ धोखा करें, अब देखो उनको क्या हाल हो। कथा से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए, किसी भी संसार की स्त्री को अपने पति के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं करना चाहिए, वरना यही भोगना पड़ेगा। शास्त्रों में सारी व्याख्या है और मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं शास्त्रों से बाहर की बात कभी भी बोलता नहीं, लेकिन अच्छी बात चाहे वो कड़वी क्यों ना हो मैं जरूर बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कड़वी दवा मुंह का टेस्ट जरूर खराब करती है, लेकिन कुछ पल के बाद वो आराम बहुत देती है। सीधा सिद्धांत। आत्मदेव जी गए, मां अकेली रह गई। धुंधकारी ने सोचा, बूढ़ा व्यक्ति था, रोज परेशान करता था, कहां से आए हो, क्यों आए हो, इतनी देर में आए हो, तमाम प्रश्न करते थे। बुढ़ा चला गया, बहुत अच्छी बात। ये लड़कों की दशा है आजकल। और मैं देश के नौजवानों से एक आह्वान करना चाहता हूं कि जीवन में जिसने अपने माता पिता का सम्मान कर लिया, उसने भगवान कृष्ण का सम्मान कर लिया, ब्रह्म का सम्मान कर लिया। लेकिन जिसने अपने माता पिता का अपमान किया, आने वाले समय में आपको मान सम्मान कहीं प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए कभी भी आज के बच्चों से मेरी प्रार्थना कि अपने माता पिता का कभी जीवन में अपमान मत करना, वरना बहुत कष्ट उठाओगे। एक नहीं हजारों प्रमाण हैं मेरे पास। मैं अपने गुरुदेव की शरण में रह के आधा भारत घूम चुका हूं, आधा भारत, और यही देखता चला। अच्छी चीज है, बताने में कोई दिक्कत नहीं। आप उसे अच्छा समझे तो अपना लीजिए, ना अच्छा समझे
जब कथा की आरती हो जाए मेरी बात को पुष्प के रूप में यहीं व्यासपीठ पर छोड़ के अपने घर चले जाइए।